हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। एक खबर निकल के आई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगले 2 साल में 2000 करोड़ रुपए निवेश करेगा अपने सिस्टम में। तो हमारे साथ अरुण जी हैं, तो अरुण जी से हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे कि एचयूएल अपने उसमें क्या कर रहा है अपने सिस्टम में। अरुण जी, स्वागत है आपका। तो सर, आप बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो खबर आई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप उनको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानकारी दें। सर, बताइए। थैंक यू सो मच भोपाल सर। आज के डिस्कशन में हम लोग एचयूएल लेके आए। एचयूएल स्टॉक जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, आपको पता है कि एफएमसीजी कंपनी है और इंडिया में एक बहुत लीडिंग कंपनी नाम उभर के आता है। और बहुत सालों से देश के अंदर ही नहीं, इसकी भी बहुत इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑल वर्ल्ड वाइड काम करती है। इंडिया में एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करके कंपनी किस तरीके से जो आज के इंडिया फास्ट मूविंग इंडिया के अंदर में नीड्स को उन्होंने कैटेगराइज किया है और नेक्स्ट 2 इयर्स में वो अपना 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपने एक नए सेगमेंट में और या तो कह दे कि अपने प्रोडक्ट इनोवेशन में खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण से जो अभी की नीड है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो डे टू डे की डेली लाइफ पर्सनल केयर में वो जो डील करते हैं, उसमें उन्होंने इनोवेटिव एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी लेके वो पूरी डिमांड सप्लाई चेन सब पे काम करने जा रही है। इसलिए वो आर&डी प्लस अपने प्रोडक्ट इनोवेशन में 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ऑब्वियसली एक बहुत लंबे एरा की कंपनी है तो सूद बूद बहुत अच्छा होगा उनकी, इसलिए फोरकास्ट करके हमारे देश को आपको पता ही है कि एक यंग वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यंग आबादी हमारे देश में रहते हैं। और आपको पता है एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा यूज करने वाले कस्टमर भी आपका इंडियन्स होते हैं। यंग पॉपुलेशन होता है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, डिल पर्सनल केयर के आते हैं। इसमें माहिर है एचयूएल और कई दशकों से ये सर्व कर रही है इंडिया के अंदर में। तो इन्होंने जो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर में कुछ सीरम, कुछ चीज़ें और एक्सपांसन कर रही है, इनोवेटिव लेके आ रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आ रही है, क्योंकि इनकी जो मेन फोकस है उसमें प्रीमियमाइजेशन ऑफ अपने प्रोडक्ट को कर रही है। उसमें क्या बोलते हैं, डिजिटल एआई बेस उन्होंने सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेके आ रहे हैं इसमें। तो ये सारे सिनेरियो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कंपनी को एक अलग ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। आपको पता है कि पिछले 20 साल 10 साल में जो ग्रोथ इंडिया में हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा आकलन किया जा रहा है कि भारत के अंदर में डेवलपमेंट होगी। उस डेवलपमेंट के हिसाब से हर किसी की परचेजिंग पावर बढ़ रही है इंडिया के अंदर में। तो उस परचेजिंग पावर के हिसाब से हर किसी की अपनी एक पर्सनल केयर पे भी इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेज है वो बढ़ रही है, उसके कारण से। हाँ सर, मैं इसमें एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एआई इसमें यूज़ किया गया, तो वो कंपनी किस तरीके से एआई को यूज़ करेगी अपने प्रोडक्ट के लिए जो है। सर एक्चुअली प्रोडक्ट को एआई इसलिए चेंज करे कि आजकल आप देखो किसी भी चीज को आकलन करना है तो ह्यूमन एरर हो सकता है। एआई एक कैलकुलेटेड रिजल्ट के बेस में उसको आप जब किसी भी चीज को इंडिया के जो पीछे के डेटा बेसिस पे जब आप चेक करते हैं और उसको एआई को देते हो कि इस तरीके से एक्चुअली डिमांड रहती, इस तरीके से हमारा जो सेल्स फोरकास्ट होता है, तो उसके हिसाब से हमारा डिमांड कैसे होगा और उस डिमांड को कैसे मीट आउट करेंगे और प्रोडक्शन किस तरीके से अलाइन करेंगे, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, इन सारे चीजों में वो एआई को यूज करने वाले हैं। ताकि क्योंकि आज के जमाने के जो कस्टमर है वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट दोनों चाहते हैं, यानी कि टाइमली भी हो और एक्यूरेट भी हो। उस चीज को लेके कंपनी क्या कर रही है, अपना ह्यूमन एरर हो सकता है बहुत सारी चीजों में, तो मगर वो एआई इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवरी से लेके प्रोडक्शन में सारे चीजें में वो एक्यूरेसी मैक्सिमम लेवल पे मेंटेन करे। इसलिए एआई पे आर&डी कर रही है कंपनी, इसीलिए 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सर। और सर, इसमें कंपनी इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट और इसमें भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी। एग्जैक्टली सर, मैंने आपको बता रहा है कि इस बार जो एचयूएल का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी के पास थी ब्यूटी प्रोडक्ट में या पर्सनल केयर में, उससे वो उन्होंने कुछ इसमें सीरम्स वगैरह लेके आ रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, जो अभी की नीड्स के अकॉर्डिंगली
यंग जनरेशन को इंडिया में, भारत में, यानी कि मैक्सिमम लोग, आपको पता है कि हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर किसी की पर्सनल केयर, बहुत हाइजीन मेंटेन करना चाहता है, लुक्स अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनी की एक ऐसा सेगमेंट लेके आ रही है कि अपने प्रोडक्ट को और प्रीमियम की तरफ लेके जा रही है। जी सर। और सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कंपनी का क्या टारगेट्स हैं जिसे जो है वो इस फंड को इन्वेस्ट करके अचीव कर सकती है? एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। ऐसे क्वेश्चन पूछने से व्यूअर की, जो हमारे व्यूअर है, हमारे सब्सक्राइबर है, उसकी और एक्चुअल के प्रति सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इसमें। ऑब्वियसली कोई कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है सर, तो उनकी टारगेट होती है कि डायरेक्टली कंपनी की सेल्स ग्रोथ होगी। सेल्स ग्रोथ होगी तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो होगी तो उसके स्टॉक पे इफेक्ट दिखेगी। स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो हर स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनके पैसे की वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो कंपनी कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो उसकी फ्यूचर ग्रोथ को लेके आप उसको देख सकते हैं कि फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी की सेल्स एंड ओवरऑल ग्रोथ में उसको, कंपनी को हेल्प मिलता है। तो इसको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूं कि लोग इस इन्वेस्टमेंट को ये आकलन कर सकते हैं कि कंपनी जो आज टर्नओवर मेंटेन कर रही है, ऑब्वियसली इस टर्नओवर से, इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इनहैंस होगा, और प्रॉफिट इनहैंस होगा तो ऑब्वियसली स्टॉक वैल्यूएशन भी बढ़ेगी सर, सिंपल लैंग्वेज में। और आज हमने इसमें देखा भी है सर, स्टॉक में आई थिंक मेरे ख्याल से 2% की आज इसमें जो है हाइक आई है जो है स्टॉक में। तो ये चीज़ दिखाता है कि जो है कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे आगे कहीं ना कहीं कस्टमर, जो कंज्यूमर रहता है, उसको बेनिफिट होता है जो है। तो आपको क्या लगता है सर इस मामले में जो है? एग्जैक्टली सर, जब इन्वेस्टमेंट की न्यूज आती है, कुछ आपको पता है कि किसी भी, यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे है आप, तो कभी भी गुड और बैड इंपैक्ट होता है। कंपनी की कुछ गुड न्यूज आती है तो कंपनी के स्टॉक्स प्राइस में आपको सर्ज देखने को मिलता है। आप अब बता दें कि कंपनी की आज की, उसमें एग्जैक्टली 0.25% यानी कि 1.8285 के आसपास की ग्रोथ देखा है मैंने। तो ऑब्वियसली एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे जब आदमी को लगता है कि कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज आई है, तो स्टॉक प्राइस सर्ज होती है। तो ये भी तो शुरुआत है सर, जब इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, जब कंपनी काम करेगी, कंपनी 2 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, ये सारी चीजों पे जब प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट करेगी, प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आएगी, अपनी सप्लाई चेन को अच्छे से मेंटेन करेगी, सेल्स को बढ़ाएगी इस इन्वेस्टमेंट के कारण से, तो और इन फ्यूचर इसकी प्राइस बढ़ सकती है। पास्ट में भी बढ़ी है। इसकी सीएजीआर देखेंगे तो सर ऑब्वियसली कोई भी कंपनी की सीएजीआर आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में देखते हैं तो आपको 12, 15, 14% की अच्छी कंपनी ग्रोथ देती है। तो होप सो कि एचयूएल भी मेंटेन करेगी, और आप, यदि आप इन्वेस्टर बनेंगे इस कंपनी में, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सर लॉन्ग टर्म में। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब्सक्राइबर को ये सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद अरुण जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।